द टॉप परसेंटाइल इस वीकेंड से स्टार्ट कर रहा है एमबीए सीईटी क्रैश कोर्स फॉर सेकेंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिला है वो डेटा यूज करके हम इस सेशंस को और इंसाइटफुल बनाने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डेफिनेटली रीच आउट करना, या फिर आप हमारे वेबसाइट जाके जेबीएमएस फाइनल लैब कोर्स परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा एमबीए सीईटी 2026 के ऑल 5 स्लॉट्स का एनालिसिस, कौन सा स्लॉट इजी था, कौन सा स्लॉट टफ था, सेक्शन वाइज डिफिकल्टी, और सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड अटेम्प्ट के लिए इसका क्या मतलब है। अगर आपने सीईटी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले कमिंग टू द डिफिकल्टी, इस बार पांचों स्लॉट्स का एक ही रिव्यू था कि द पेपर वाज इजी टू मॉडरेट एंड लेंथी। सारे स्लॉट्स का डेटा कलेक्ट करने के बाद में मैं एनालिसिस आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। द टॉप परसेंटाइल की टीम ने डिफरेंट स्लॉट्स में एग्जामिनेशन दिया था एंड हमारा एक ही पर्पस था इस एग्जामिनेशन को जाके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए, कौन से टॉपिक से एंड उसका क्या डिफिकल्टी लेवल था ये असेस करना। तो आइए मैं दिखाता हूँ हमारा असेसमेंट कैसा था। ये एनालिसिस का शीट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप चेक कर सकते हैं। स्लॉट 1 मैंने दिया था एंड स्लॉट 4 एंड स्लॉट 5 मेरे अदर को फाउंडर्स ने दिया था। तो जो एग्जैक्ट डेटा हम लोग को एग्जामिनेशन में जाके मिला है वो मैंने यहाँ पे नोट किया है। टीटीपी की टीम ने जितने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं हर डिफरेंट सेक्शन में उसको कवर किया है एंड कौन से टॉपिक्स में कितने क्वेश्चंस है वो भी हमने यहाँ पे नोट किया है। स्लॉट 1 पर्टिकुलरली मैंने दिया था तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं हर एक टॉपिक में कितने क्वेश्चंस आए थे। नाउ मैंने यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी हाईलाइट कर दिया है जो डेफिनेटली आपको प्रिपेयर करना चाहिए। आप देख सकते हैं इन टॉपिक्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ गए थे सीईटी एग्जामिनेशन में। इसके अलावा आपको लगता है कि इसमें कोई भी टॉपिक हमने मिस कर दिया है तो प्लीज आप अगर स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 में थे या कोई और स्लॉट में थे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपको कौन सा टॉपिक यहाँ पे मिसिंग लग रहा है। बट दिस इज इन जनरल समथिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेकंड अटेम्प्ट। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन दैट वी आर फोकसिंग ऑन इज वीएआरसी। वीएआरसी में आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस प्रीटी मच इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे एंड द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन हियर आर द 4 टॉपिक्स व्हिच इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, ग्रामर एंड इडियम्स। यहाँ पे सबसे इजी मार्क्स स्कोर करने वाला पार्ट था ग्रामर एंड आरसी, बिकॉज ग्रामर का अगर आपको रूल्स पता है तो क्वेश्चंस जैसे कि फाइंड द एरर, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, मैच द कॉलम एंड उसके अलावा आरसीज भी कुछ आरसीज स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, कुछ आरसीज डिफिकल्ट थे। तो डेफिनेटली ये मैं बोलूंगा एक इजी टू मॉडरेट सेक्शन था ओवरऑल, ना कि एक आरसी बहुत टफ था ना एक आरसी बहुत इजी था। एंड कमिंग टू वोकैब, यहाँ पर काफी वोकैब हैवी इस बार था सीईटी एग्जामिनेशन, ऑलमोस्ट 10 प्लस वोकैब जिसमें एंटोनिम है, सिनोनिम है, वर्ड के मीनिंग है एंड ऐसे भी क्वेश्चन थे जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में कौन से वर्ड्स आएंगे ये हमको नोट करना था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन विच इज क्वांट्स। क्वांट्स में टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस थे, मोर देन 5 ईच, एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेपर से ज्यादा अरिथमेटिक ओरिएंटेड था एंड उसमें भी ये टॉपिक सबसे ज्यादा थे। तो अगर आपको लगता है आप क्वांट्स में वीक हो तो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको डेफिनेटली फिनिश करनी चाहिए। इसके अलावा रिमेनिंग टॉपिक्स भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं। इसको आपको इसके बेसिक्स भी अगर आप करते हैं तो एग्जामिनेशन में आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं ना। यहाँ पे ये भी नोट करना इंपॉर्टेंट है कि कुछ क्वांट्स के क्वेश्चंस एलआर सेक्शन में भी आते हैं, जैसे डिविजिबिलिटी, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, जिसमें क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स टाइप के क्वेश्चंस थे। क्वांट्स के क्वेश्चंस जितने हैं उससे थोड़े ज्यादा ही है। आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं आप मेक श्योर करना कि आप अरिथमेटिक के एटलीस्ट सारे कर रहे हैं एंड यू कैन एक्सपेक्ट दोस क्वेश्चंस इन एलआर एज वेल। नाउ लास्ट सेक्शन देख लेते हैं विच इज द एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग सेक्शन, वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन इन सीईटी दिस ईयर। काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, जैसे फिगर काउंटिंग वाले, एनालॉजी वाले एंड सीरीज वाले क्वेश्चंस, जैसे कि ऑड वन आउट इन द सीरीज, डज नॉट फिट इन द सीरीज, कंप्लीट द मिसिंग सीरीज एंड अदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाइक फिगर कंप्लीशन एंड मिसिंग फिगर्स। तो अगर आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस इन्फॉर्मेशन को यूज कीजिए। इसमें जो टॉपिक्स हाईलाइट किए हैं उनके एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस टॉपिक्स के आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करना मैंडेटरी है अगर आप ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया आपको लगता है। एंड पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर था पूरे के पूरे 5 स्लॉट्स में, तो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग सिमिलर इन द सेकंड अटेम्प्ट एज वेल। देयर इज नो गारंटी कि एग्जैक्टली ऐसा ही पेपर आएगा, लेकिन अगर आप कंफ्यूज है कि हम ऐसे प्रिपेयर करें इस टाइप के पेपर के लिए, हम किसी और टाइप के लिए प्रिपेयर करें, तो मेरा सजेशन है, बिकॉज एक पैटर्न कंटिन्यू हुआ है सेकेंड अटेम्प्ट में, मे बी ये पैटर्न रिपीट हो सकता है, तो हमारे बेनिफिट के लिए हम लोग एक 80-20 रूल यूज कर सकते हैं। यानी कि 80% आप ऐसे मॉक्स देना जो इजी है एंड 20% आप ऐसे मॉक्स देना जो डिफिकल्ट है। इससे क्या होगा कि आप सरप्राइज एलिमेंट के लिए भी प्रिपेयर रहेंगे एंड ऑलरेडी जो पैटर्न कंटिन्यू है उसके लिए भी प्रिपेयर रहेंगे। बट अगर आप बहुत स्केप्टिकल हो तो आप 60-40 भी कर सकते हो। 60% ऑफ द मॉक्स दैट यू आर गोइंग टू गिव वो आप इजी देना एंड 40% ऑफ मॉक्स डिफिकल्ट भी दे सकते हो। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट
पांचों स्लॉट्स को कंपेयर करने के बाद में क्या पैटर्न निकल के आता है। सबसे पहले एलआर कंसिस्टेंटली लेंदी था बट इजी था। इसमें ऐसे बहुत सारे पजल्स एंड इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस थे जो ट्रैप वाले क्वेश्चंस थे, यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करने जाते तो आप ज्यादा टाइम लूज करते। ऑल्दो ये क्वेश्चंस बहुत इजी थे सॉल्व करने के लिए। इसका मतलब है कि एलआर में क्वेश्चन सिलेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि आपने छोटे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके पहले फिनिश करना था एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू करके बाद में कर लेना चाहिए था। दूसरा पैटर्न हमने ये देखा कि वीएआरसी में कंसिस्टेंटली 4 आरसीज थे, जिसमें ऑलमोस्ट हर किसी ने ये कहा है कि 1 या 2 आरसी थोड़ा मॉडरेट लेवल के थे, बट बाकी 2 आरसी बहुत डुएबल थे। कुछ केसेस में 2 आरसीज बिना रीड किए यानी कि सिर्फ स्किम करके भी आप सॉल्व कर सकते थे, वेरस 2 अदर आरसीज के लिए इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे। तो उसमें क्वेश्चन सिलेक्शन इंपॉर्टेंट था, यानी कि पांचों के पांच क्वेश्चन आरसी के ना सॉल्व करते हुए मे बी आप 1 और 2 ही सॉल्व करते जो स्किम करके आपको आंसर्स मिल जाते अगर आपके पास टाइम कम हो तो। तीसरा पैटर्न हमने ये देखा कि क्वांट्स में डेटा इंटरप्रिटेशन भी काफी इजी आया था इन ऑल ऑफ द स्लॉट्स, मे बी इन 1 और 2 स्लॉट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट अक्रॉस द स्लॉट्स इट वाज इजी टू मॉडरेट। तो जिन बच्चों ने क्वांट्स के सारे टॉपिक्स के एटलीस्ट 100+ क्वेश्चंस किए हैं, बेसिक लेवल 1 वाले क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट वही लेवल के क्वेश्चंस आए थे। एंड स्टूडेंट का फीडबैक ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बिकॉज उन्होंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है, उनसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था बट वो स्पीड कैचअप नहीं कर पा रहे थे एंड टाइम उनका चला जा रहा था। इस बात से आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, उतना ज्यादा आपका स्पीड इंप्रूव होगा। तो अभी से आपको अगर एक टारगेट फॉलो करना है तो आपको एवरी वीक एटलीस्ट 300+ 400+ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपका स्पीड इंप्रूव होगा, उतना ज्यादा आपका क्वेश्चन सिलेक्शन इंप्रूव होगा। एंड इसी शीट में मैंने एक एक्सपेक्टेड स्कोर टू परसेंटाइल भी दिखाया है। तो अगर आपको लगता है कि आपने 140 अटेम्प्ट किया है या 180 अटेम्प्ट किया है, जिसने भी जितना भी अटेम्प्ट किया होगा उसका 80% एक्यूरेसी आप सेफली पकड़ सकते हो कि उतना आपको स्कोर आ सकता है। तो आपका जितना अटेम्प्ट हुआ था एंड आपके मॉक्स का एक्यूरेसी के हिसाब से आप वो परसेंटेज लाके गेस कर सकते हैं कि आपको कितना स्कोर आ रहा है एट प्रेजेंट। एंड इससे आपको इम्प्रूव करना है तो आपको कितना मार्क्स और जंप करना है एंड कौन से सेक्शन में जंप करना है, ये आपको नेक्स्ट एनालिसिस करना होगा। एंड देन आप आके वो पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर वर्क कर सकते हो जो आपने इस एग्जामिनेशन में मिस आउट किया। नाउ इस अटेम्प्ट से 3 ऐसी लर्निंग्स भी है जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि स्लॉट बहुत डिफिकल्ट आएगा, ये घबराहट हमको अभी निकाल देना चाहिए बिकॉज सिमिलर कंसिस्टेंसी इज बीइंग फॉलोड अक्रॉस ऑल द स्लॉट्स। सेकंड लर्निंग ये है कि एलआर भले ही बहुत इजी था, वो लेंदी था एंड इसमें ट्रेडिशनली जैसे पजल्स पूछे जाते थे वो अभी नहीं पूछे जाते हैं। तो एलआर में सबसे ज्यादा ट्रैप सेट हो सकता है बिकॉज वहां पे बहुत लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, ऑल्दो वो बहुत इजी टू सॉल्व होते हैं बट हमारे पास टाइम कम है। एंड तीसरी लर्निंग ये है कि लोगों को ज्यादा अटेम्प्ट्स की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि क्वेश्चन सिलेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहिए। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जो अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे मॉक्स में, उन्होंने काफी अच्छा अटेम्प्ट किया। इवन स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर नहीं किया, उन्होंने भी हाई अटेम्प्ट्स दिया। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में सोचने की जगह पे हमको क्वेश्चन सिलेक्शन के ऊपर ज्यादा सोचना चाहिए। ये 3 लर्निंग्स है मेरा इस सीईटी एग्जामिनेशन से, मैंने भी ये दिया था इन स्लॉट 1। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगता है तो ये आपके फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड दैट परसेंटाइल को सब्सक्राइब करना ना भूले बिकॉज सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी हम लोग बहुत सारा कंटेंट डालने वाले हैं। एंड मैं आप लोग के लिए 30 डेज का प्लान भी बनाने वाला हूँ विच विल बी अपलोडेड ऑन द चैनल सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।